अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर कासिम महमूद अपने चैनल हकीम तारिक मेडिकल हाउस पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही शानदार है, क्योंकि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसी ग़ज़ा बताएं जिससे हम अपनी मर्दाना क़ुव्वत को बरकरार रख सकें, और ऐसी ग़ज़ा बताएं जिससे मोर्टेलिटी भी बढ़ सके, यानी जरासीम पे भी असर हो। तो उस लिहाज से मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला वीडियो आपको पसंद भी ज़रूर आएगी और बहुत ही ख़ास होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा, ठीक है। हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं जिसकी ज़रूरत इंसान के जिस्म को होती है इस एतबार से। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं विटामिन बी की। उसमें अगर आप ग़िज़ाइयत यानी ग़िज़ा के ज़रिए पूरा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले आप ले लें लहसुन और प्याज, ये 2 चीज़ें। और रूटीन अगर आप जानना चाहते हैं तो लहसुन आपने ज़्यादा नहीं, 1 पार्ट लेना है उसका, बस दिन में 1 दफ़ा, वो भी सुबह रहे तो अच्छा है। प्याज आप इस्तेमाल करें दोपहर को, सुबह, रात को इस्तेमाल मत करें। उसके बाद बात आती है विटामिन सी की, ठीक है। अब मैं ख़ास बता रहा हूँ, ऐसे तो अब मैं पूरी लिस्ट बना दूँ तो वो एक अलग चीज़ है। मैं ख़ास बता रहा हूँ जो डेली रूटीन में हमारे पास चीज़ें होती हैं, हम यूज़ करते हैं, हमें उस पर फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है। बंद गोभी जिस तरह हम सलाद में यूज़ करते हैं, बहुत अहम है विटामिन सी। शिमला मिर्च हो गई, ठीक है, ये भी लोग पसंद करते हैं और आराम से मिल जाती है। उसके अलावा टमाटर है, सलाद में भी इस्तेमाल करें, खाने में भी इस्तेमाल करें। फ्रूट में कीवी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। वैसे तो ये आप अगर सप्लीमेंट के तौर पे लेना चाहें, खाने में नहीं, तो आप 1000 मिलीग्राम पर डे तक ले सकते हैं, ठीक है। अब विटामिन डी की हम बात करेंगे। विटामिन डी आता है तीसरे नंबर पे। अब विटामिन डी जो है, सबसे पहली सोर्स इसकी है सनलाइट, धूप। अब जितना अच्छा हो सके, वैसे तो यूएई में यहाँ पे माशाल्लाह धूप बहुत मिलती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर लेबर से हटकर जितने भी लोगों ने विटामिन डी की डिफिशिएंसी आती ही आती है, जोड़ों में दर्द, थकावट वगैरह, इस मसले से हटकर वो इसी वजह से आती है। तो उसके लिए सनलाइट लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट भी हम यूएई में अगर हम लोग हैं तो 5-10 मिनट भी बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो माशाल्लाह सूरज अरूज पर होता है। वैसे ओवरऑल बात की जाए तो थोड़ा सा आप धूप लें ताकि जिस्म खुद विटामिन डी को प्रोड्यूस करे। और एक मछली होती है ख़ास किस्म की, आई थिंक सैल्मन करके नाम है उसका, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। अंडा बहुत अच्छा सोर्स है, ख़ासतौर पर उसकी जर्दी। अब इसके बाद विटामिन आता है ई। विटामिन ई जो है, अब विटामिन ई आप सबसे बड़ा और अच्छा सोर्स उसके तो मेरी नज़र में है साग और बादाम, बहुत अच्छे और बेहतरीन सोर्स है। अब ये तो हो गया विटामिन की बात। अब सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें, चलो अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। अब सप्लीमेंट्स में सबसे पहले आता है कोक्यूटैन। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें होती हैं वो कलेजी, उसके बाद मूंगफली और पिस्ता इसके अंदर पाया जाता है, इसका इस्तेमाल रखें आप। फिर हम बात करेंगे फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड ग्रीन वेज में, मतलब ग्रीन चीज़ें होती हैं उसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि साग हो गया, ब्रोकलिन हो गई, मटर हो गया, और ब्रोकली मटर मतलब सलाद के पत्ते, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। अब जिंक सल्फेट, अब उसके अंदर आप इस्तेमाल अगर करें तो बीफ, चिकन, चने, ये 3 चीज़ें मेरे ज़हन में हैं। और ऑर्गेनिक हो तो बेहतर है, क्योंकि ऑर्गेनिक से मुराद जितनी भी मैंने ये एकदम ज़हन में इसलिए आया कि आजकल ज़्यादातर ये चिकन भी फीड पे चल रही हैं, और बीफ, मतलब फीडिंग पे सारी चीज़ें ज़्यादातर चल रही हैं। तो ऑर्गेनिक अगर चीज़ें हों, देसी चीज़ें हों, तो बहुत बेहतर रहेगा इसका रिजल्ट, ठीक है। अब हमने बात कर ली कोक्यूटेन की, हमने बात कर ली फोलिक की, और हमने बात कर ली जिंक की। अब हम बात करेंगे ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 बहुत अहम सप्लीमेंट है जरासीम के एतबार से भी और मर्दाना क़ुव्वत बढ़ाने के एतबार से भी, ठीक है। इसमें भी आप सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा अखरोट, लेकिन ज़्यादा नहीं कि मतलब आप बस तुन्नी रखें, ठीक है। इसके लिए आपने 1 से 2 अखरोट लेने, वो भी सुबह के टाइम सबसे बेस्ट रहेगा। बादाम भी आप जिस तरह विटामिन ई में मैंने बोला था, बादाम आप लेंगे तो बादाम भी आ जाते हैं भाई। देसी अंडे आपको मैंने जब विटामिन सी के लिए, सॉरी, विटामिन में जब बोला था तब भी मैंने आपको बोला था उसके जल्दी विटामिन डी के एतबार से, तो मतलब इसमें भी अंडे आ जाते हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे एल आर्जिनिन की। ये मोटेलिटी, मतलब स्विमिंग पावर के लिए बहुत अच्छी, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये पाया जाता है दालों में, बीन्स में, मतलब
लोबिया, राजमा वगैरह, और दालें हर किस्म की। और मतलब अब इस पूरी वीडियो का निचोड़ निकाला जाए तो मैंने आपको बेसिकली ख़ास चीज़ें बताई हैं जिसमें इन चीज़ों की क्वांटिटी अगर हम रिलेट करें दूसरी चीज़ों से ज़्यादा होती हैं। ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों में है, मतलब ये कि मैंने वो ख़ास चीज़ें बता दी जो बहुत ज़्यादा अपने अंदर क्वांटिटी में विटामिन सी रखती हैं, समझ रहे हैं, यानी जिससे आपको जल्दी अवेल हो सके। तो इस खुराक को अगर आप मेंटेन कर पाएँ तो आपको अपनी खुद मर्दाना ताकत को इम्प्रूव कर सकते हैं, जरासीम को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी स्विमिंग पावर तक को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो है, इसीलिए फ़ी सबीलिल्लाह समझ कर दूसरों के भी काम आए आप इसको शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। वहाँ पे मुझे भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये आप भी जानते हैं। इस वीडियो को डाउनलोड करके दूसरों को शेयर करें, यहाँ पर हो सके तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की और अच्छी बेहतरीन वीडियोस मैं इंशाल्लाह लाता रहूँगा बशर्ते ज़िंदगी। आप भाइयों की दुआ रही मेरे साथ। जय। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।